हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके मोड क्लासेज में। देखिए दोस्तों, पिछले दिनों से हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन। इसकी हमारी 4 क्लासें हो चुकी है। जिसने नहीं देखी वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज उसी श्रृंखला में पढ़ेंगे हम ब्यावर जिला दर्शन। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ने वाले हैं ब्यावर जिला दर्शन। लेकिन उससे पहले कल हमने जो एक जिला पढ़ा था डीडवाना कुचामन, जो डीडवाना कुचामन जिला पढ़ा था उसके बारे में बताना भूल गई थी कि जो डीडवाना है वो डीडवाना और कुचामन हमने पढ़ा था। डीडवाना कुचामन, इसमें ये जो कि कुचामन सिटी है इसको नया जिला बनाने की घोषणा सरकार द्वारा की जा चुकी है। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी या अधिसूचना जारी नहीं की गई है, इसलिए हम डीडवाना कुचामन को एक साथ ही पढ़ा था। चलिए शुरू करते हैं ब्यावर जिला दर्शन। अजमेर, भीलवाड़ा और पाली से अलग करके नया जिला बनाया गया। ब्यावर को अजमेर, भीलवाड़ा और पाली 3 जिलों से अलग करके बनाया गया। समिति श्री राम बुलाया समिति, गठन 7 अगस्त 2023 को। जो ये ब्यावर जिला है 7 अगस्त 2023 से अस्तित्व में आया है। सर्वाधिक 3 जिलों के पुनर्गठन से बना जिला है ये ब्यावर। ब्यावर जिले में शामिल उपखंड है 6। ब्यावर जिले में 6 उपखंड शामिल है। कौन कौन से देखते हैं? ब्यावर, टोडगढ़, जेतारण, रायपुर, मसूदा, बदनौर, ये 6 उपखंड है। ब्यावर, टोडगढ़, जेतारण, रायपुर, मसूदा, बदनौर, ये 6 उपखंड शामिल है। और ब्यावर जिले में तहसीलें कितनी है? 7। ब्यावर, टोडगढ़, जेतारण, रायपुर, मसूदा, विजयनगर और बदनौर, ये 7 तहसीलें हैं। मैप पे देखिए 7 तहसीलें कौन कौन सी हैं। चलिए, जेतारण, रायपुर, ये ब्यावर, मसूदा, विजयनगर, बदनौर और टोडगढ़, ये हैं 7 तहसीलें। ब्यावर जिले को 7 जिलों के साथ सीमा बनाता। ब्यावर जिला है वो 7 जिलों के साथ में सीमा साझा करता है। कौन कौन से? एक तो नागौर, जोधपुर ग्रामीण, राजसमंद, भीलवाड़ा, केकड़ी, अजमेर और पाली, इन 7 जिलों के साथ में सीमा बनाता है ये ब्यावर जिला। जिसमें कौन कौन से हैं? नागौर, जोधपुर ग्रामीण, राजसमंद, भीलवाड़ा, केकड़ी, अजमेर और पाली। ब्यावर जिले की नींव फरवरी 1836 में कर्नल डिक्सन द्वारा, ये अंग्रेज द्वारा बसाया गया शहर है ब्यावर 1836 में। ब्यावर सर्वाधिक परकोटे वाला शहर है। सर्वाधिक परकोटे वाला शहर ब्यावर है। यह स्थान अंग्रेजों के सैनिक शासन के लिए प्रमुख स्थान था। ये जो राजस्थान के मध्य में होने के कारण जो अंग्रेजों के सैनिक शासन के लिए प्रमुख जगह हुआ करता था। यहाँ से चारों ओर निगरानी रखी जा सकती थी। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल ब्यावर में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल है, उसकी स्थापना ब्यावर में हुई थी। उसका नाम द कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889 में स्थापित की गई। किसके द्वारा? सेठ दामोदर दास राठी द्वारा। सेठ दामोदर दास राठी द्वारा 1889 में राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल ब्यावर में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी। सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है द उमेद मिल्स पाली। इसके अलावा यहाँ एडवर्ड मिल्स जिसकी स्थापना 1906, महालक्ष्मी मिल्स 1925, सीमेंट उद्योग में श्री सीमेंट और राजश्री सीमेंट के यहाँ कारखाने हैं। यहाँ की तिलपट्टी उद्योग प्रसिद्ध है।
आगे देखते हैं। राजस्थान का पहला साक्षर गांव मसूदा, राजस्थान का पहला साक्षर गांव भी मसूदा ब्यावर में है। देवर भाभी की होली ब्यावर की प्रसिद्ध है और कोडामार होली बिनाय अजमेर की प्रसिद्ध है। ब्यावर की देवर भाभी होली प्रसिद्ध है और जो अजमेर की कोडामार होली बिनाय क्षेत्र में कोडामार होली है वो अजमेर की प्रसिद्ध है। ब्यावर में और क्या क्या होता है देखते हैं। बादशाह की सवारी और बादशाह का मेला ब्यावर में ही लगता है। धुलंडी के दूसरे दिन लगता है ये मेला। बादशाह की सवारी धुलंडी के दूसरे दिन निकाली जाती है। इसमें भैरों और मयूर नृत्य किया जाता है। और ये जो अकबर की सवारी है ये टोडरमल का प्रतीक है। जो बादशाह की सवारी निकाली जाती है ये टोडरमल का प्रतीक है। और सांगोद कोटा में भी अकबर की सवारी निकाली जाती है जिसे नाण कहा जाता है। इसके अलावा सांगोद कोटा में भी अकबर की सवारी निकाल जाती है जिसे नाण कहा जाता है। टोडगढ़ का किला कर्नल टोड, टोडगढ़ का किला कर्नल टोड ने बनवाया था, अंग्रेजों द्वारा निर्मित किला। यहाँ पर विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खर्रा को बंदी बनाकर रखा गया था। यहाँ पर विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन को जिसने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई उन्हें और गोपाल सिंह खर्रा उनको यहाँ पर बंदी बनाकर रखा गया था टोडगढ़ दुर्ग में। पहले इसे बोरसवाड़ा, जो ब्यावर है इसे बोरसवाड़ा के नाम से जाना जाता था। मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की गांव भी अब ब्यावर में है। मीराबाई का जन्म स्थली कुड़की गांव लगभग 1400 कुछ शायद 1498 ईस्वी में ब्यावर में मीराबाई का जन्म लगभग 1498 ही है जहाँ तक मुझे याद है। कुशाल माता मंदिर जो पहले बदनौर भीलवाड़ा में पड़ता था ना, अब ब्यावर नया जिला बनने के बाद में अब ब्यावर जिले में है। जो कुशाल माता मंदिर राणा कुंभा द्वारा बनवाया गया था वो पहले बदनौर भीलवाड़ा में आता था लेकिन अब ब्यावर नया जिला बनने के बाद में ब्यावर में है। कुशाल माता का मंदिर अब ब्यावर है। ब्यावर में स्थित हवेलियाँ सेठ राठी की हवेली, सेठ दानचंद चंपालाल रामस्वरूप की हवेली, सेठ कुंदनलाल की हवेली, ये कुछ मुख्य हवेलियाँ हैं। सेठ राठी की हवेली, सेठ चंपालाल रामस्वरूप की हवेली, सेठ कुंदनलाल की हवेली। आगे देखते हैं। ब्यावर के प्रसिद्ध तेजा चौक में तेजा जी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को पड़ता है। ब्यावर में स्थान है प्रसिद्ध स्थान तेजा चौक जहाँ पर तेजा जी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। शुरुआत 1840 ईस्वी में डिक्सन द्वारा 1840 में इस मेले की शुरुआत की गई थी डिक्सन द्वारा। प्रमुख तालाब देख लेते हैं। राजियावास, जालिया, मकरेड़ा, बिचड़ली तालाब, ये कुछ प्रमुख तालाब है। राजियावास, जालिया, मकरेड़ा, बिचड़ली तालाब। देखते कौन सा ही यहाँ प्रमुख बांध है। प्रमुख बांध नारायण सागर बांध, यहाँ का प्रमुख बांध है नारायण सागर बांध, खारी नदी पर, और इसकी नींव रखी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1955 ईस्वी में। प्रमुख बांध नारायण सागर बांध खारी नदी पर बना हुआ है। ये बांध नारायण सागर बांध खारी नदी पर ब्यावर में बना हुआ है। इसकी नींव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रखी गई थी 1955 में। राजस्थान की प्रथम ईसाई मशीनरी ब्यावर में, प्रथम ईसाई मशीनरी ईसाई स्कूल ब्यावर में ही है राजस्थान में। टोडगढ़ ब्यावर जिसे राजस्थान का मिनी माउंट आबू कहते हैं, टोडगढ़ को राजस्थान का मिनी माउंट आबू भी कहते हैं। टोडगढ़ ब्याने ब्यावर राजसमंद पाली, ब्यावर राजसमंद पाली। इसके अलावा यहाँ टोडगढ़ अभ्यारण्य जो ब्यावर राजसमंद और पाली 3 जिलों में फैला है। अभी इसकी सीमा का निर्धारण नहीं हुआ तो अजमेर भी हो सकता है।
दूसरे जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। 1983 में अभयारण्य घोषित किया गया। टोडगढ़ अभयारण्य को 1983 में अभयारण्य घोषित किया गया था। 2011 में राज्य सरकार ने कुंभलगढ़ रावली टोडगढ़ अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान बनाने की घोषणा की थी। 2011 में राज्य सरकार ने जो ये कुंभलगढ़ रावली टोडगढ़ अभयारण्य है इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाने की घोषणा की जा चुकी है 2011 में। और इसके साथ ही नया नाम अरावली राष्ट्रीय उद्यान रखना प्रस्तावित है। इसका नया नाम अरावली राष्ट्रीय उद्यान रखा जाएगा। यहाँ प्रमुख दर्रे मसूदा, सेंदड़ा, बर, चांग, चितार, शिवपुरा दर्रा। प्रमुख दर्रे कौन कौन से? मसूदा, सेंदड़ा, बर, चांग, चितार, शिवपुरा। बदनौर, इसे बदनापुर और वर्धनपुर नाम से जाना जाता है। जो ब्यावर में बदनौर स्थान है इसे बदनापुर और वर्धनपुर इसके पुराने नाम पहले नाम है, जो पुराने समय में नाम थे। बदनौर का किला निर्माण कुंभा द्वारा। यहाँ पर 1457 ईस्वी में कुशाल माता का मंदिर राणा कुंभा द्वारा बनवाया गया था। कुशाल माता का मंदिर राणा कुंभा ने 1457 ईस्वी में बनवाया था। बदनौर में हरणी महादेव का प्रसिद्ध मंदिर है, जो माहेश्वरी समाज के कुल देवता माने जाते हैं। हरणी महादेव का मंदिर बदनौर में है, जो माहेश्वरी समाज के कुल देवता माने जाते हैं। अगला देखते हैं। बदनौर के निकट मांडल में जगन्नाथ कछुआ की 32 खंभों की छतरी है। बदनौर के निकट मांडल में जगन्नाथ कछुआ की छतरी है। इसके अलावा एक 32 खंभों की छतरी और भी है रणथंभौर में है ये जेतर सिंह की छतरी। राणा हमीर ने बनवाई थी अपने पिता के 32 वर्ष के शासन की याद में। रणथंभौर में जेतर सिंह की छतरी है, हमीर देव ने बनवाई थी। अपने पिता के 32 वर्ष के शासन की याद में बनवाई थी। इसे नया की छतरी कहा जाता है। रणथंभौर वाली को नया की छतरी भी कहा जाता है। ओजियाना सभ्यता बदनौर खारी नदी के तट पर स्थित है। इसे ताम्रयुगीन आहड़ संस्कृति भी कहा जाता है। ओजियाना सभ्यता बदनौर में है और खारी नदी के तट पर स्थित है। इसे ताम्रयुगीन आहड़ संस्कृति भी कहा जाता है। जैतारण गिरी सुमेल का युद्ध। जैतारण पहले पाली में था, अभी ये ब्यावर में आएगा ये स्थान। जैतारण गिरी सुमेल का युद्ध यहाँ 5 जनवरी 1544 ईस्वी में लड़ा गया था। गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 यह हुआ। किन किन के मध्य लड़ा गया? मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। इसमें जो मालदेव हैं वो लड़े बिना ही मैदान छोड़कर सिवाना चले गए थे, और उसके 2 स्वामी भक्त बोल सकते हैं सेनापति थे, जो जेता और कूपा। इन्होंने ये युद्ध लड़ा था, जेता और कूपा इनके 2 सेनापति थे। इन्होंने ये युद्ध लड़ा था। इसमें शेरशाह का साथ दिया था राजस्थान के कल्याणमल और वीरमदेव। नागौर के वीरमदेव थे और एक बीकानेर के कल्याणमल। इन्होंने शेरशाह का साथ दिया था इस युद्ध में। और इसमें जो मालदेव है उनके सेनापति जेता और कूपा वही लड़े थे। मालदेव बिना लड़े ही सिवाना चले गए थे। रायपुर में बाटेलाव तालाब को वेटलैंड रिजर्व कंजर्वेशन के रूप में विकसित किया गया है। रायपुर में बाटेलाव तालाब है, उसको वेटलैंड रिजर्व कंजर्वेशन के रूप में विकसित किया गया है। इसके अलावा यहाँ पीपलाज माता का मंदिर भी ब्यावर में है। पीपलाज माता का मंदिर। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी गोरम घाट भी ब्यावर में स्थित है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गोरम घाट, जिसे गोरम जी भी कहा जाता है, वो भी ब्यावर में स्थित है। बदनौर दुर्ग, जैतारण दुर्ग, अगेवा दुर्ग, बेराट किला, ये बेराट जयपुर वाला नहीं है, यहाँ दूसरा बेराट किला भी ब्यावर में है। देवमाली ब्यावर, इस स्थान पर देवनारायण जी ने अपनी देह त्यागी थी। जिस स्थान पर देवनारायण जी ने अपनी देह त्यागी थी वो स्थान देवमाली
ब्यावर में है, ब्यावर ज़िले में पड़ता है। यह था अपना ब्यावर ज़िला दर्शन। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।